वो कहते हैं ना कि प्रयास करते रहें, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो एक दिन अवश्य ही मिलती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर वर्ष परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। रोल्ट एक्ट यानी रोल्ट एक्ट के बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। रोल्ट एक्ट होता क्या है? रोल्ट एक्ट देखो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज़ों ने अपनी मन मर्जी से बनाया था। देखो एक ऐसा कानून है, एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज़ों के मन माने का एक उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास जेल में डाल सकती थी। यानी इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कानून का सख्ती से खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, विरोध किया था। भारतीय विरोध के बावजूद भी इस कानून को 10 मार्च 1919 में लागू कर दिया जाता है। रोल्ट एक्ट को अब प्रश्न पूछा जाएगा कि रोल्ट एक्ट को कब लागू किया गया, तो 10 मार्च 1919 के अंदर इस कानून को लागू कर दिया जाता है। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस कानून का भारत के अंदर कहीं पर ज़्यादा विरोध हुआ वो पंजाब था। पंजाब के अंदर सर्वाधिक इस कानून का विरोध किया जाता है। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, 10 अप्रैल को क्या होता है, डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर शेपुद्दीन किचलू को, यानी डॉक्टर शेपुद्दीन किचलू को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 13 अप्रैल को अमृतसर के एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है। उसमें ये इस बात पर चर्चा की जाती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शेपुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको कैसे छुटवाया जाए अंग्रेज़ों से। तो 13 अप्रैल को एक आम सभा बुलाई जाती है अमृतसर के जलियांवाला बाग में और उसकी सूचना जनरल डायर को मिलती है। वो उसी वक्त उसी समय और इस जलियांवाला बाग में पहुंचता है ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ। ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ वो इस बाग में पहुंचता है और बाग में दाखिल होता है और उसने जो बाहर निकलने का एक रास्ता था इस बाग में, उस बाग के रास्ते को इन्होंने यानी जनरल डायर ने बंद कर दिया। बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और जिससे एक हत्याकांड में कई सारे लोग मारे गए, असंख्य लोग जख्मी हो गए और जो मरने वाले और घायल होने वाले लोगों में जो संख्या में बात करें तो बच्चे और औरतों की सर्वाधिक संख्या थी। ये था रोल्ट एक्ट जो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और आप भी याद कर लेना। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कक्षा 8, 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं वो ख़ास तौर से इस चैनल से जुड़े।